हमारी दुनिया लगातार बदल रही है ना? कभी कीमतें ऊपर तो कभी आबादी नीचे। शेयर बाजार में तो रोज ही उतार चढ़ाव होता है। पर सवाल यह है कि इन सब बदलावों की तुलना कैसे करें। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे नंबर्स की मदद से हम किसी भी बदलाव को बेहतर समझ सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए डीजल का दाम 5.5 रुपए बढ़ गया और दूसरी तरफ चीनी का दाम 2 रुपए घट गया। तो कौन सा बदलाव ज्यादा बड़ा है? सिर्फ 5 रुपए और 2 रुपए को देखकर कहना थोड़ा मुश्किल है ना? यहीं पर प्रतिशत बदलाव यानी परसेंटेज चेंज हमारी मदद के लिए आता है। असल में बात यह है कि जब दो चीज़ों के शुरुआती पॉइंट अलग अलग हों तो उनकी सीधी तुलना करना ठीक नहीं। हमें एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए, एक ऐसा पैमाना जो हर बदलाव को एक ही नज़र से देखे, चाहे वो बदलाव छोटा हो या बड़ा। और वो तरीका क्या है? वो है प्रतिशत, परसेंटेज। ये हमें एक सुपर पावर देता है किसी भी दो बदलती हुई चीज़ों के बीच एक फेयर, एक बराबर की तुलना करने की। आप कह सकते हैं कि ये बदलाव की यूनिवर्सल भाषा है, चाहे बात कीमतों की हो, आबादी की हो या किसी भी और चीज़ की। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हुई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई नंबर बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कुछ सिंपल से उदाहरणों से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। और तरीका इतना सीधा है कि हैरानी होगी। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले ये पता लगाइए कि असली बढ़ोतरी, एक्चुअल इंक्रीज हुआ कितना है। स्टेप 2, जो भी बढ़ोतरी हुई उसे ओरिजिनल नंबर से, मतलब शुरुआती नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और बस स्टेप 3, जो भी जवाब आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया प्रतिशत में कन्वर्ट। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं डीजल की कीमत की। तो मान लेते हैं कि डीजल का पुराना दाम था 27.5 रुपए प्रति लीटर और अब नया दाम हो गया है 33 रुपए प्रति लीटर। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? बदलाव पता करना। बहुत सिंपल, नए दाम में से पुराना दाम घटा दीजिए। यानी 33 रुपए में से 27 रुपए 50 पैसे गए तो बचे 5.5 रुपए। तो ये है हमारी असल बढ़ोतरी। अब आता है स्टेप 2 और 3 एक साथ। हम इस बदलाव को यानी 5.50 को ओरिजिनल कीमत यानी 27.50 से डिवाइड करेंगे। इससे हमें मिलेगा 0.20। और प्रतिशत के लिए क्या करना है? बस इसे 100 से गुणा कर दीजिए। और ये रहा हमारा जवाब, 20%। मतलब डीजल की कीमत में 20% का इजाफा हुआ। है ना बिल्कुल आसान। और देखिए, इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कीमतों के लिए नहीं है, ये हर जगह काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये आबादी के आंकड़ों, मतलब पॉपुलेशन डेटा के साथ कैसे काम करता है। तो सोर्स के मुताबिक एक शहर की आबादी 1981 में थी 5,17,524 और 10 साल बाद 1991 में ये बढ़कर हो गई 6,46,905। यहां भी वही 3 स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहले बढ़ोतरी कितनी हुई? वो है 1,29,381। अब इस बढ़ोतरी को ओरिजिनल आबादी से यानी 5,17,524 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25। और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते ही हमें जवाब मिल जाता है 25%। यानी शहर की आबादी में 25% की बढ़ोतरी हुई। देखिए, अब हम डीजल की 20% बढ़ोतरी की तुलना इस 25% की आबादी की बढ़ोतरी से आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बढ़ोतरी की बात, जब नंबर्स बढ़ते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कोई चीज कम हो रही हो, जब संख्या घट रही हो? क्या इसके लिए कोई नया या उल्टा फॉर्मूला लगेगा? और मजे की बात यह है कि जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉजिक एकदम सेम रहता है। जी हां, परसेंटेज डिक्रीज निकालने का तरीका इंक्रीज निकालने के तरीके जैसा ही है। चलिए इस बात को एक और उदाहरण से पक्का कर लेते हैं। इस बार हम उस चीनी की कीमत को देखेंगे जो शुरुआत में हमने देखी थी और जो कम हुई थी। तो सोर्स के हिसाब से चीनी का पुराना दाम था 16 रुपए किलो और ये घटकर हो गया 14 रुपए किलो। तो फिर से वही स्टेप्स। स्टेप 1, बदलाव कितना हुआ? 16 से 14 यानी 2 रुपए की कमी हुई। स्टेप 2, इस कमी को यानी 2 को ओरिजिनल कीमत यानी 16 से डिवाइड करेंगे और जवाब आता है 0.125। और बस इसे 100 से मल्टीप्लाई करते ही फाइनल जवाब आ जाता है 12.5%। मतलब चीनी की कीमत में 12.5% की कमी आई। देखा, लॉजिक वाकई में वही है।
तो अब तक हमने बढ़ोतरी भी देख ली और घटोतरी भी। अब वक्त है इन सबको समेटकर एक सिंगल, पावरफुल और आसानी से याद रहने वाले रूल में बांटने का। और ये है वो एक फॉर्मूला जो हर जगह काम करेगा। प्रतिशत बदलाव बराबर है बदलाव बटा मूल संख्या गुणा 100। बस इतना ही। यहां बदलाव का मतलब सिंपल है, नई और पुरानी संख्या के बीच का फर्क। और इस एक फॉर्मूले की असली पावर जानते हैं क्या है? ये है कि ये हर सिचुएशन में काम करता है, चाहे कोई नंबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ये हमें डीजल की कीमत की तुलना शहर की आबादी से या किसी भी चीज की तुलना किसी भी और चीज से करने की आजादी देता है। सच में यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। तो अब ये तरीका सबके पास है, कोई भी किसी भी बदलाव का प्रतिशत निकाल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई स्किल का इस्तेमाल करके सबसे पहले किस चीज में हुए बदलाव को मापा जाए।